गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठी मीरा आंसू पोंछ रही थी। उसकी गोद में एक पुरानी पीली पड़ चुकी चिट्ठी थी जिसे वह हर रोज पढ़ती थी। ये चिट्ठी उसके पति रवि ने उसे लिखी थी जब वह सीमा पर ड्यूटी दे रहा था। रवि और मीरा की शादी को बस 6 महीने ही हुए थे। दोनों का जीवन खुशियों से भरा था। रवि फौजी था, इसलिए शादी के कुछ ही दिनों बाद उसे ड्यूटी पर लौटना पड़ा। जाते समय उसने मीरा से कहा था, तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी लौटूंगा और हम अपना छोटा सा संसार साथ बनाएंगे। मीरा रोज उसकी चिट्ठियों का इंतजार करती थी। हर चिट्ठी में रवि उसका हाल पूछता, गांव का जिक्र करता और भविष्य के सपनों के बारे में लिखता। लेकिन फिर एक दिन डाकिया आखिरी बार चिट्ठी लेकर आया। उसमें लिखा था, मीरा, अगले महीने छुट्टी पर आ रहा हूँ, तुम्हारे हाथ की बनी खीर खाने का मन है। मीरा उस दिन से खीर बनाने की तैयारी करने लगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक गांव में खबर आई कि सीमा पर दुश्मनों के साथ मुठभेड़ हुई है और रवि शहीद हो गया है। ये सुनकर मीरा का दिल जैसे थम गया। उसकी दुनिया उजड़ गई। वह खीर जो उसने रवि के लिए बनाई थी, आंसुओं में भीगकर अधूरी रह गई। लोगों ने कहा, मीरा, अब जीवन आगे बढ़ाओ, तुम अभी बहुत युवा हो। पर मीरा के लिए जिंदगी का अर्थ ही बदल गया था। उसने निर्णय लिया कि वह रवि की यादों के साथ ही जीवन बिताएगी। उसने उसकी चिट्ठियों को संजो कर रखा और हर दिन उन्हीं में अपने जीवन का सहारा खोजने लगी। साल बीतते गए। गांव के बच्चे मीरा को चिट्ठी वाली दीदी कहकर बुलाने लगे, क्योंकि वह हमेशा वही पुरानी चिट्ठी हाथ में लिए रहती थी। उसके आंसू भले सूख चुके थे, पर दिल में रवि की यादें अब भी जिंदा थीं। एक दिन सीमा से लौटे नए सैनिक मीरा से मिलने आए। उन्होंने कहा, दीदी, रवि भैया हमेशा आपके बारे में बातें करते थे, कहते थे कि उनकी ताकत आप हैं। जब भी हमें डर लगता था, वह आपकी चिट्ठियां पढ़कर हमें हिम्मत देते थे। ये सुनकर मीरा की आंखों से फिर आंसू बह निकले। उसे लगा, रवि भले शारीरिक रूप से उसके पास न हो, लेकिन उसकी यादें, उसकी बातें और उसकी मोहब्बत हमेशा जिंदा हैं। उस दिन मीरा ने वह चिट्ठी गांव के मंदिर में रख दी और कहा, ये सिर्फ मेरी नहीं, उन सब की चिट्ठी है जिनके अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। अब ये याद सबकी अमानत है। लोगों ने पहली बार मीरा के चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान देखी। वह अभी अकेली थी, पर उसे एहसास हुआ कि उसका रवि कभी सच में उससे दूर नहीं गया था। ऐसे ही और अच्छे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।